बात करते हैं नंबर वन की, तो नंबर वन की बात आती है तो पूरी दुनिया में नेटवर्क बिजनेस बहुत तेजी से काम करता है। पूरा वर्ल्ड आज डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में लगभग 1 लाख से ज्यादा कंपनीज काम करती है। बहुत सारी कंपनियां आती है, चले जाती है, लाखों कंपनियां आई सब जगह, चाहे अमेरिका हो, कनाडा, चाइना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। लेकिन आज की तारीख में लगभग 1 लाख कंपनियां काम करती है। बात करते हैं हमारा हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जो कंपनीज काम करती है उनमें से 4% कंपनी ऐसी है जो प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस करती है या रियल प्रोडक्ट्स लाती है। लेकिन बाकी जो 96% कंपनीज है वो कंपनियां प्रोडक्ट लाती है या नहीं लाती है, लेकिन उनका मोटिव प्रोडक्ट बनाना नहीं है। उनका मोटिव एक मनी सर्कुलेशन या पैसा कमा के लोगों को गलत फहमी से अपनी कंपनी चलाना है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए आए दिन कंपनियां बंद होती रहती है। मतलब 19 साल का हमारा इतिहास है आरसीएम का। 1.5 लाख से ज्यादा कंपनी आरसीएम के बाद आई 1.5 लाख है ना। लेकिन आज आरसीएम आगे की तैयारियों में बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम नंबर 1 है। नंबर वन हम नंबर 1 है तो नंबर 1 होने के हमारे 1000 कारण है, एक नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा वो क्या कारण है जिससे हमें समझ में आएगा नंबर 1 क्यों है। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 1 घंटे में एक कार अगर 100 किलोमीटर चलेगी तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाएगी? 3 घंटे में 10 घंटे में 1000। सिंपल सा सवाल है, राइट? कोई कंफ्यूजन है इसमें? बस आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जो हमारी स्पीड है बिजनेस की, यही स्पीड अगर बनी रहेगी तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, राइट? तो हम जानते हैं कि 1000 कारणों में हम एक एक करके आते हैं कि कौन कौन से वो कारण है जो हमारे को नंबर 1 बनाते हैं। अब क्योंकि 1000 बातें तो मैं भी आपको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ बातें आपको शेयर करूंगा जिसमें सबसे पहला कारण है हमारा प्रोडक्ट्स। आइए पहले प्रोडक्ट्स को समझते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या सबसे बड़ा रीजन है। आज हम कितना बड़ा हो सकता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की सीरीज है, हम गारमेंट्स बनाते हैं, हमारी कंपनी लेडीज के गारमेंट्स आते हैं, हमारी कंपनी में फुटवेयर की रेंज आती है, हमारी कंपनी में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारी कंपनी में होम किचन के आइटम्स आते हैं, फूड आइटम आता है, ग्रोसरी आता है, हाउस होल्ड आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आता है, विंटर वियर आता है, बैग्स एसेसरीज आती है, फर्निशिंग आइटम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं, स्टेशनरी आइटम आते हैं, मेंस एसेसरीज, वुमेन्स एसेसरीज और साथ में कॉस्मेटिक्स, लेडीज अंडर गारमेंट्स, न्यूट्रिशन और अभी पता नहीं क्या क्या। अब ये सीरीज है, ये सीरीज है, इतनी सारी सीरीज है। अगर आप एक एक करके पूरी दुनिया की कंपनी को ढूंढे, आप हिंदुस्तान की तमाम कंपनी को देखिए, आप अमेरिका की देखिए, चाइना की देखिए, कनाडा की देखिए, ऑस्ट्रेलिया की देखिए, क्योंकि मैं बहुत अध्ययन करता रहता हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी सारी कैटेगरी तो बाकी हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की कंपनी में आज तक किसी ने बनाई ही नहीं। मतलब पूरे दुनिया में 60 साल से ज्यादा हो गया नेटवर्क बिजनेस को काम करते करते, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं कि गारमेंट्स भी हो सकते हैं, फुटवेयर भी हो सकता है, चीजें किसी ने सोची नहीं, प्लान नहीं की। सिर्फ पूरी दुनिया में इकलौता आरसीएम है जिसने सोचा कि आम आदमी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और यहां पे जो भी प्रोडक्ट्स है, इसमें भी जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उनमें भी क्या क्या चीजें नहीं बनाती। आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहां पे मैं कुछ कंपनियों का नाम लेके भी बात कर रहा हूं। आज आरसीएम के पास आटा आता है, लेकिन बाकी जो कंपनीज है उनमें किसी के पास आता है, किसी के पास नहीं आता है। लेकिन ज्यादातर चीजें, नमक किसी के पास नहीं आता है, गरम मसाला किसी के पास नहीं आता है, हल्दी पाउडर किसी के पास नहीं आता है, लाल मिर्च किसी के पास नहीं आती है, धनिया किसी के पास नहीं आता है। अब आप अगर एक एक करके चीजें देखेंगे तो ये जो चीजें हैं ये कोई कंपनी बनाती नहीं। पर क्यों नहीं बनाती है? प्रॉब्लम क्या है? जब बात करें कि बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग करिए, हम मना कहां कर रहे हैं, फिर बनाते क्यों नहीं है? सोचने वाला विषय है। भाई क्यों नहीं बना रही है? क्यों नहीं बना रहे? ये समझ वाली बात आपकी, क्यों नहीं बना रही है? ये इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की प्राइस हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में सबको पता चल जाती है कि इसकी रेट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है। बाकी कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों को समझ में आए, जिसमें गुमराह किया जा सके, है ना, जिसमें गुमराह किया जा सके, है ना।
लेकिन आरसीएम ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो रोजमर्रा हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे रोज घर में काम आते हैं, रोज काम आने वाली चीजें बनाती है। और ये ऐसा करने में पूरे दुनिया में, इन होल द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया में 60 साल के इतिहास में हम हैं नंबर 1। यहां पे जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं, मैं कंपनी का नाम शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पे बाकी कोई भी कंपनी है वो कभी भी अपने कारोबार को बहुत बड़ा कर ही नहीं पाएगी जब प्रोडक्ट ही कहां से कर लेगी। हमारे पास जो प्रोडक्ट की सीरीज है वो इतनी ज्यादा है कि हम कारोबार को आने वाले वक्त में आप लाखों करोड़ का देख पाओगे ना। अभी जैसे अभी आपको दीपक जी ने बताया कि अकेला फूड आइटम में जो केवल वेजिटेरियन कंटेंट वाला प्रोडक्ट जो है उसका जो मार्केट है 3.5 लाख करोड़ का है। हमारे पास जो न्यूट्रिशन की सीरीज है, न्यूट्रीचार्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वो अपने आप में फिर बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे पास एक एक चीजें बहुत बड़ी है और दूसरी कंपनी ने सोचा ही नहीं, मतलब हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, दूसरों ने सोचा ही नहीं। इसका मतलब दूसरों का लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है। आरसीएम जो सोच रहा है उतनी बड़ी सोच किसी की नहीं है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट, दूसरी जो बात है वो है नंबर 1 है प्राइस के मामले में। यहां पे एक चार्ट में आपको शेयर कर रहा हूं कि मार्केट में कोई दूसरी कंपनी, उसका एक प्रोडक्ट आता है जिसकी एमआरपी 264 रुपए। अब यहां पे यही प्रोडक्ट आरसीएम बनाता है, आरसीएम भी इसी प्रोडक्ट को बनाता है, उतनी साइज है, और आरसीएम का जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 108 रुपए। आरसीएम की फैक्ट्री खुद की, बिल्डिंग खुद की, मशीनें खुद की, टेक्नोलॉजी खुद की, पैकेजिंग खुद की, सप्लाई और वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट खुद का, मतलब कंपनी का सारा खुद का है, तब प्राइस 108 रुपए। और ये जो कंपनी है जिसका 264 रुपए प्राइस है, इसका खुद का कुछ भी नहीं है, तब ये मार्केट में इसकी इतनी प्राइस है। अगर आरसीएम कहता है कि अगर आप वास्तव में 264 अगर देना ही चाहते हो तो आप इसके साथ ये भी ले लो, 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 ये भी ले लो। हम है नंबर। अब एक और प्रोडक्ट है, आप सोच सकते शायद मैंने कोई एक प्रोडक्ट दिखा दिया, एक से बात करा दी, एक और प्रोडक्ट है, ये कोई दूसरी कंपनी है, कंपनी भी दूसरी है। यहां पे इस प्रोडक्ट का प्राइस है 345 रुपए। आरसीएम सेम इस प्रोडक्ट को बनाता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती जुलती नहीं होती है, 20 नहीं होती है, 21 नहीं होती है, 22 नहीं होती है, 23 नहीं होती है, 24 कैरेट सोना जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। दूसरे प्रोडक्ट का तो मुझे नहीं मालूम उनकी क्वालिटी क्या होती है, लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट 24 कैरेट का सोना होता है, क्योंकि आरसीएम खुला कहता है कि अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो 30 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, है ना? यस, खुला चैलेंज करती कंपनी, हम 30 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, अगर समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आपको एक एक पैसा वापस मिलेगा। और इतनी गारंटी तो आरसीएम ही दे सकता है, क्योंकि हमें नंबर। अब अगर आरसीएम कहता है कि अगर 345 देना ही चाहते हो तो हमारे पास आओगे तो हम आप इसके साथ में आपको ये भी दे देंगे, 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 ये भी दे देंगे। हम आपको इतनी सारी चीजें उसी प्राइस में दे देंगे। आगे जीवन में अब बताइए मुझे कि आप क्या खरीदना चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे? देखिए, सोचने वाली बात है। अगर आपका बिजनेस काम करता है, आपके नीचे एक रॉयल्टी का लेवल आता है, जब आपके नीचे कम से कम 200, 300, 400 लोग खरीदारी करते हैं, तब आपकी रॉयल्टी आती है, और वो लगातार खरीदारी करते हैं, इसलिए आपकी लगातार रॉयल्टी आती रहती है, फिर आपका बिजनेस बढ़ता है। कोई लगातार खरीदारी क्यों करेगा अगर उसको प्रोडक्ट्स की प्राइस अगर रीजनेबल नहीं होगी, जैसी क्वालिटी उसके अनुपात में ही पैसा देने का एक सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे बाकी कंपनियां आपसे ज्यादा पैसा चार्ज करके आपको इनकम की बातें करती है, लेकिन आरसीएम ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ पे एक और कंपनी है, मैं तीसरी कोई कंपनी जिसका उदाहरण आपको दे रहा हूं। यहाँ पे ये जो कंपनी है, इसका जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख रहे हैं कुछ चीजें हैं यहाँ पे, है ना, इनमें, लेकिन आटा नहीं है, तेल नहीं है, मसाले नहीं है, हल्दी नहीं है, धनिया नहीं है, नमक नहीं है, जीरा नहीं है, पापड़ नहीं है, मूंग नहीं है, अचार नहीं है। अरे घर में जो चाहिए वो तो है ही नहीं, है ना। वो कभी ये ले लो, अरे ये तो कभी जिंदगी में काम आया नहीं। अगर आदमी 2,500 का ले भी लेगा तो बेचारा बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या खिलाएगा, है ना। उसके बाद तो प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा, जब लेना ही पड़ेगा आरसीएम के पास आना ही पड़ेगा।
इसको लेने का लॉजिक क्या है, राइट? आरसीएम के अगर आप 2,500 देना चाहते हो तो आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट सीरीज है वो 2,500 रुपए में आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको। अगर आप इस कंपनी के स्टोर पे चले जाएं तो सोच सोच के परेशान हो जाएंगे कि क्या लूं और क्या न लूं। और आरसीएम के पिकअप सेंटर पे चले जाए, आंखों पे पट्टी बांध के भी जाएंगे तो आप कहेंगे साहब कुछ भी ले लो, हर चीज सिर्फ काम की निकलती है, हर चीज सिर्फ काम की निकलती है। 19 साल में आरसीएम ने एक भी चीज ऐसी नहीं बनाई जो आपके घर में शोपीस बन के रह जाए, है ना? मैं कहता हूं आपको प्रोडक्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, कंपनी का इरादा देखने की जरूरत है। अब यहां पे जब आदमी काम करता है और प्रोडक्ट खरीदता है तो शुरू में तो लालच में आके चीजें खरीद लेता है, लेकिन बाद में जब जोश आता, जोश में तो प्रोडक्ट खरीद लिया, जब होश आता तो पता चलता कि यार मैंने दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा खरीद लिया, है ना? एक सर्वे के हिसाब से अगर आप एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को पूरा अगर कैलकुलेशन निकाले तो एक आपके घर में जो भी चीजें आती है अगर आरसीएम के अलावा अगर किसी और कंपनी से अगर आप खरीदेंगे तो लगभग 3 गुना पैसा आपको देना पड़ता है। यानी अगर 1,000 रुपए का सामान आपके घर में आ रहा है तो दूसरी कंपनी आपसे लगभग 3,000 रुपए ले लेगी। अगर 2,000 का आ रहा है तो आपसे 6,000 रुपए ले लेगी। अगर 5,000 का आ रहा है तो आपसे 15,000 रुपए ले लेगी। ये कॉन्सेप्ट लोग काम करते हैं, लेकिन आरसीएम इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की योजना, इस तरह की चीजों में काम नहीं करता। बल्कि मेरा मानना यह है आरसीएम जब प्रोडक्ट लाता है, जब लॉन्च करता है तो बाकी कंपनियां सोचने में मजबूर हो जाती है, बोले यार अगर आरसीएम लेके आ गया तो साला हमारी प्राइस की पोल खुल जाएगी, हमारी प्राइस की पोल खुल जाएगी। और मेरा भी यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ और है। मेरा मानना यह है कि आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 सालों में नेटवर्क बिजनेस के अलावा जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाली कंपनी होगी उनको भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आरसीएम जो प्राइस लाता है उससे कम नहीं देखा खुद। चौथा जो मेरा अगला पॉइंट है, तीसरा मेरा पॉइंट है वो है नेटवर्क। अब आते बात करते हैं, दुनिया में इससे बेहतरीन प्रोडक्ट्स किसी के पास नहीं हो सकते, इतनी रीजनेबल प्राइस किसी के पास नहीं हो सकती। और अब नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क हमारा क्या हो सकता है। हिंदुस्तान की जो आबादी है, ये जो लाल कलर का जो डंडा दिखाई दे रहा है आपको, ये एक लो इनकम ब्रैकेट है, जहां पे 12,000 रुपए पर मंथ से परिवार की इनकम कम चलती है, परिवार चलता है। यानी कि आबादी लगभग ये और ये मिला के बात करता हूं तो लगभग 110 करोड़ की, और उसके बाद जो मिडिल सेगमेंट अगर इसको भी जोड़ देता हूं तो आबादी 116 करोड़ की। आरसीएम ने मतलब 116 करोड़ के लोगों के हिसाब से बिजनेस को प्लान किया। बाकी कंपनियां क्या करती है, बाकी कंपनियां जो काम करती है वो छोटे से सेगमेंट के लिए काम करती है, उनका टारगेट ही छोटा सा है, क्योंकि उनका टारगेट ऐसा नहीं है। देखिए अभी हिंदुस्तान की तस्वीर दिखा रहा हूं, 7 लाख गांवों का देश है हिंदुस्तान, 7 लाख विलेज है। हम पूरी दुनिया का ताज हमारे ऊपर है, हम इस पूरी दुनिया में इतने ज्यादा विलेज और किसी भी कंट्री में नहीं है। चाइना की पॉपुलेशन हमारे से ज्यादा है, लेकिन विलेज के मामले में हम ज्यादा है। 7 लाख गांवों का देश है। 91.8% पॉपुलेशन नॉन ग्रेजुएट है, इन पढ़ाई लिखाई में वो ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाए। उन्होंने पढ़ाई की 10th क्लास, 8th क्लास, 5th क्लास, इससे ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, और पूंजी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि पैसा नहीं है। इन हिंदुस्तान की जो साइकिल है ना कुछ ऐसी है, इन हिंदुस्तान की दिशा यही है, दशा यही है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी करे तो क्या करे, कहां जाए, गांव से शहर जाए तो कहां रहेगा, क्या करेगा, कहां पैसा, कहां खर्चा, उसके कुछ बस की चीज नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। और यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इनको नौकरी नहीं देती, बड़ी से बड़ी कंपनियां, क्योंकि कहते कभी गांव में रहने वाला पहली बात तो शहर में रह नहीं सकता, और जाए तो वहां पे बिना डिग्री के इनको नौकरी मिलती नहीं है। आदमी के पास नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, जीवन खत्म हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शंस के दाम पे अगर आता है तो एक आरसीएम ऐसा तरीका है जो आज पूरे दुनिया में इससे ज्यादा बड़ा कोई परोपकार करने वाली कोई कंपनी। इस दुनिया में जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, कहते हैं कि घर में तकलीफों का बाहर आ जाए, रिश्तेदार पहचानने से मना कर दे, घर वाले माता पिता बाहर निकाल दे, दोस्त साथ न दे, लोन नहीं मिले, दुकान नहीं खोले, नौकरी नहीं चले, अगर सब कुछ चला जाए, कितने आदमी को जब लगेगा अभी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सारी दुनिया मुझसे अलग हो गई है, और ऊपर जाने का ख्याल आए ना, उससे पहले सिर्फ वो एक बार आरसीएम ज्वाइन कर ले तो मेरी गारंटी है वो ऊपर तो जाएगा, वो ऊपर तो जाएगा, लेकिन इतना भी ऊपर जाएगा कि बड़े से बड़े अमीर आदमी को
पीछे छोड़ के देखा, ये नहीं, ये ताकत आरसीएम देता। हम है नंबर 1, हम है नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं आपको कि जो गरीब से गरीब आदमी कितना बड़ा काम कर सकता है। थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा आज हमारे को। हिंदुस्तान का जो मार्केट है, इंडिया में अभी लगभग 124 लाख करोड़ का ट्रेड होता है। 135 करोड़ की आबादी है और 124 लाख करोड़ का सामान हिंदुस्तान में आम आदमी के घर में आता है, जिसमें चाहे घर गृहस्थी के बहुत सारे आइटम होते हैं, चाहे बिजली का तार है, पेंट है, पीओपी है, चाहे फर्नीचर है, सब कुछ आता है। लेकिन उसमें से जो ट्रेड काम करता है, जो आरसीएम जिस पे काम करता है, उस तरह के प्रोडक्ट को बनाने में लगभग शेयर है 46 लाख करोड़। ये इतना बड़ा सामान लोगों के घरों में आ रहा है कि इसको सामान को खरीदने में बहुत सारी कंपनियां जो माल बेचती है, फिर चाहे वो गोदरेज है, विप्रो है, लक्स है, रूपा है, बाटा है, अब जितनी भी कंपनियां, सारी कंपनियां मिला के ये हिंदुस्तान के लोगों को सामान बेचती है, आम आदमी इनसे सामान खरीदता है। बात समझ में आ रही है? यानी ये सामान बिक रहा है, हो रहा है, ये ट्रेड हो रहा है। लगभग 10,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बनाती है, इस तरह के प्रोडक्ट, जिस तरह के प्रोडक्ट आरसीएम बनाती है। आरसीएम उनमें से एक है। उन 10,000 कंपनियों में आरसीएम एक है। आज हम जानेंगे कि आरसीएम नंबर 1 क्यों है। आज आपको बात समझ में आएगी कि आरसीएम का मुकाबला कोई कर ही क्यों नहीं सकता। तो यहाँ पे जो कंपनी है, जो ट्रेड है, वो 46 लाख करोड़ का ट्रेड होता है। इस ट्रेड में जो बहुत बड़ा रोल है, वो रोल होता है बिचौलियों का। लगभग 30 लाख करोड़ बिचौलियों के पास चला जाता है। किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? बिचौलियों के पास चला जाता है। मैं अभी आंकड़ा एक सर्वे कर रहा था, तो सर्वे कर रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं उस कंपनी का एक एनालिसिस देख रहा था। बहुत सारा अध्ययन करने के बाद जब चीजें निकल के आती है, तो पिछले 32 सालों में, मतलब करीब 32 साल का मेरे पास डाटा एक तैयार करके निकाला, तो लगभग 750 फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, क्रिकेट प्लेयर्स, स्पोर्ट्स प्लेयर और जो भी मॉडल्स हैं, अभी वो उनको करोड़पति बना चुके हैं। लगभग 700 साढ़े 700 मॉडल और फिल्म स्टार को करोड़पति बना चुकी, क्योंकि विज्ञापन पे कैसा पैसा खर्च करते हैं और बहुत सारा वो उनको मॉडलिंग पे पैसा खर्च करना पड़ता है। आरसीएम आपको करोड़पति बनाना चाहता है। हमको मिला आदमी कहता मैं तो बर्बाद हो गया। अरे बर्बाद क्यों नहीं होगा? तू जब दुकान पे गया, सामान खरीदा, 10 रुपए का प्रोडक्ट लिया, दुकानदार को बोला 1 रुपए तो तेंदुलकर को भेज देना, अरे बर्बाद ही होगा ना। 50 में से ऐश्वर्या राय को भेज देना, अरे साला तेरी औकात है। देखो मेरे शब्दों में थोड़ा सा अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि ओछे है, तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आप सबका दादा हूं। आरसीएम कहता है कि 46 लाख करोड़ के प्रोडक्ट रीजन ने तैयार कर दिए हैं। आप जितना हिस्सा इसका बढ़ाते जाओगे, आपके घर में ये वाला हिस्सा बढ़ता जाएगा। हम है नंबर। और अब आते हैं इस बात को थोड़ा और गहराई और बहुत बारीकी से समझने के लिए कि आरसीएम के आगे दुनिया की कोई भी कंपनी टिकेगी क्यों नहीं? कोई भी कंपनी, है ना, फिर चाहे वो नेटवर्क बिजनेस करती हो और चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस करती हो। जानना चाहते हैं? चलिए पहले एक बार थोड़ा सा बताइए, हम है नंबर। हम है नंबर। यहां पे मैं आपको तीसरी क्लास में ले जा रहा हूं। जब मैंने तीसरी क्लास की पढ़ाई की, पहली क्लास में आया तो मैंने कह पढ़ा, दूसरी में आया तो 1 2 3 पढ़ा, तीसरी में आया तो पहाड़ा पढ़ा दिया, है ना। वो पहाड़ा जो है मैं आज आपको याद दिला रहा हूं। इस कंपनी की शुरुआत होती है, मैंने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद जब मैंने कहा कि इस बिजनेस में काम करना है, तो ये कहा गया कि आप 2 लोगों को लेके आओ, यही तो कहा गया।
अगर मैं 2 को नहीं लाता तो नेटवर्क काम नहीं करता। ये दुकान नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है। बोले इसमें पैसा कमाओगे तो उसके लिए आपको 2 को लाना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं आएगा। केवल घर की खरीदारी करो, बाकी तो और कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, 2 को लिया है। अब ये 2 लोगों को मैं लाया और उसके बाद जब उन 2 को क्या कहा, अगर आपको पैसा कमाना था आपको भी 4 को लाना पड़ेगा। उन 4 को भी क्या कहा, 8 आपको लाने पड़ेंगे। अब अगर आदमी कोई कितना भी धीमे काम करते हैं, कितना भी धीमे काम करा तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होती है। इसका प्रमाण आप लोगों ने दिया, इसका प्रमाण आपने दिया 19 साल बाद। 19 साल बाद जब आसिम की कोई पहचान नहीं थी, आपने पहचान बनाई। 19 साल बाद आसिम के पास जब कोई फैक्ट्रियां नहीं थी, आपने फैक्ट्रियां लगवा दी। 19 साल बाद आपने आसिम के साथ बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर जोड़ दिए, आसिम के साथ आपने बड़े बड़े वेंचर्स, बड़े बड़े टाइप करवा दिए, क्योंकि ये काम करता है तरीका। जब कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अनुभव नहीं, तब भी काम किया। लोग सोचते हैं पता नहीं कोई काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा प्रूवन सिस्टम का काम करता है, क्योंकि ये सच्चाई का रास्ता है, ये ईमानदारी का रास्ता है। लोग आते हैं, लेकिन आते हैं चले जाते हैं, जो रह जाते हैं वो यहाँ पे नजर आते हैं, राइट। अब यहाँ पे काम करते हैं, 8 लोग आए, फिर काम करते हैं 16 लोग आए। मतलब ये संख्या का तरीका है जब नेटवर्किंग ऐसे बढ़ती है। अब यहाँ पे धीरे धीरे संख्या बढ़ती है, कभी कभी लोग घबरा जाते हैं, और सर मेरा तो पूरा साल निकल गया, मेरी टीम में तो भी 4 लोग आए, 6 लोग आए, 8 लोग आए, है ना। मन खट्टा होता था, मन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बोले यार क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। और यहीं पे अग्नि परीक्षा होती है, यहीं पे अग्नि परीक्षा होती है कि आपको ऊपर वाला चेक कर रहा है कि कहीं आपने इस बिजनेस के प्रति कमिटेड है कि नहीं है, वफादार है कि नहीं है। लोग जो टिक जाते हैं, और जो टिक जाते हैं वो स्टेज पे आते हैं, जो टिक जाते हैं उनको ख्याति मिलती है, जो टिक जाते हैं उनको सम्मान मिलता है, जो टिक जाते हैं उनको मालाएं पहनने को मिलती है, जो टिक जाते हैं उनको लोग एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं, जो टिक जाते हैं उनके लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, क्योंकि वो टिक गए, वो उस टाइम पे टिक गए। उनको समझ में आया कि ये बिजनेस शुरू में बोले छोटा चलेगा, लेकिन आगे चल के कितना बड़ा हो जाएगा। अगर काम का ग्राफ यही काम करता है तो 32 लोग आएंगे तो इनको 64 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अभी 64 लोग आए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दी एंड हो गया, इनको भी लोग चाहिए, लोग तो इनको भी चाहिए। देखिए मैंने क्या किया कि मैं 3-3 महीने में लोग ला रहा हूं। एक आदमी 2 लोगों को लाने में 3 महीने लगा देता है ना। मान लीजिए मैं कहता हूं आप जल्दी ले आते हो, बहुत अच्छी बात है। आप 1 महीने में ले आते हो, 1 हफ्ते में ले आते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं अगर आप 3 महीने भी लगा देते हो, 3 महीने भी लगा देते हो तो क्या परिणाम होता है कि यहाँ पे आपको 64 लोगों को 128 लोग चाहिए, 128 लोगों को फिर लोग चाहिए, 128 लोगों को फिर लोग चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बाकी तो बहुत कदम हो गई, इनको भी फिर लोग चाहिए, फिर 556 को भी लोग चाहिए, 256 को भी लोग चाहिए, 512 को भी लोग चाहिए, 1024 को भी लोग चाहिए। और 3 साल का ग्राफ अगर इस तरह भी काम करता तो 2048 लोगों को भी फिर लोग चाहिए। अरे फिर लोग तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे फिर लोग चाहिए, फिर लोग चाहिए, फिर लोग चाहिए, लोग चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे और लोगों की संख्या चाहिए। 48 इन 4 साल बाद आपके पास जो संख्या होगी 32,768 लोगों की, लेकिन इनको फिर लोग चाहिए। बिजनेस कब चलेगा? नीचे से 32,000 टीम में आ गए, डाउन लाइन में आ गए, डेप्थ में आ गए, सबसे नीचे जड़ों में आ गए, उनका कब चलेगा? जब इनको और लोग चाहिए, राइट। अब इनके लोग आते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है, फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 6 साल बाद लगभग इनके पास 5 लाख